कर दूं, ठीक है, शेयर स्लाइड। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो ठीक है, समझ गया। मैं आपको खुद ही प्रॉब्लम कर दूंगा, वरना आप कमेंट सेक्शन में कर लें तो मैं स्लाइड के बाद आपको जवाब दे सकूंगा। ठीक है, तो आई विल नॉट सी द कमेंट जस्ट व्हेन आई फिनिश द स्लाइड। ठीक है, या इधर आई प्रॉम्प्ट यू टू आस्क द क्वेश्चन। तो इसको मैं जूम कर देता हूँ। स्लाइड शेयर। एक मिनट, स्लाइड फाइल मेरे ख्याल में चली गई कहीं। ठीक है, ओके। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, तो आपको डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का आपने सवाल किया था। आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स के लिए सवाल करेंगे। सेम मेथड, ओनली द डिफरेंस इज द टाइप ऑफ द फॉर्म ऑफ द आउटपुट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसका फॉर्म चेंज होगी बस। उस फॉर्म के डिराइव करने के लिए मैंने ये पूरा 1-2 पेज मैंने किए हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन तो एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन एटलीस्ट आप समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स वाली रूट्स से शुरू करते हैं कि सवाल शुरू करने से पहले किस फॉर्म का आएगा वो आप जरा देख लें। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुई तो इट्स ओके। अगर डेरिवेशन सिंपल है। ओनली थिंग जो हमने पीछे टेलर सीरीज और कॉम्प्लेक्स नंबर्स किए उनकी मदद से हम एक्चुअली हम जो सॉल्यूशन है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स का वो हम डेवलप करेंगे। इसलिए मैंने आपको टेलर सीरीज और कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़े बताए। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में जो रूट्स हैं इसलिए। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, बेसिकली व्हेन वी से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स दैट मींस कि हमारे पास जो रूट्स आ रहा है किसका, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये थोड़ा मैं स्लो चलूंगा क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन स्पेलिंग देख लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको एक्चुअली ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं बाद बुक में, तो बस इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद रखें। वो बी स्क्वायर माइनस 4 से लेस देन 0 हो गई उसकी वैल्यूज। सही है, तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, हमारे पास 2 रूट्स आएंगे। एक रूट इस फॉर्म में आएंगे रूट्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब जो रूट्स आएंगे एक होगा माइनस बी अपॉन 2a, रियल पार्ट में लिख दिया, और प्लस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4/2a लिख दिया, और r2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये तो रूट्स आएंगे वैसे भी किसी भी इक्वेशन के। तो अब नीचे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है। अच्छा, अब देखें, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 होगा तो हम इस टर्म को, एक है रियल टर्म जो मैंने यहाँ एक रूट की लिख ली है, ठीक है, और ये दूसरी टर्म है प्लस, ये प्लस की फॉर्म है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। ठीक है, 4a देखो, इसका मुझे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड लिखना हो, आयोटा छोड़ के, इसको छोड़ के। ठीक है, तो अगर रूट्स लिखने हैं सिर्फ उनकी वैल्यूज लिखनी है, तो एक तो वैल्यू इसकी याद गई माइनस बी अपॉन 2 है। ठीक है, दूसरी हम अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। सिर्फ हमने क्या किया है,
क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या 4ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए इसकी, बाद में हम आयोटा दे कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड जो रूट है उसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन 2 है, रियल पार्ट तो हमारा सेम ही रहेगा ना, ओनली थिंग कि इमेजिनरी पार्ट प्लस और माइनस में आ रहा है, ठीक है, ये माइनस में आ रहा है। तो इस चीज को मैंने, टर्म को मैंने माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a लिख सकता हूँ। यानी देखें, मकसद कहने का ये है कि दिस टर्म एंड दिस टर्म का मैग्नीट्यूड लेना है। इसको मैंने नाम दिया है, एक लैम्डा का दिया है नाम, एक म्यू का दिया है। अब ये लैम्डा और म्यू आप कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं। मकसद ये है बताने का कि इसलिए मैंने लैम्डा और म्यू रखा है क्योंकि जो हम किताब यूज कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिससे मैंने कराया है, वो उसमें एक्चुअली जो बुक है इसकी कोर्सेरा की, उसमें वही टर्म्स यूज हो रही हैं, ये वाली, ठीक है, इसलिए मैंने लैम्डा और म्यू रखा है। बाकी किताब में कोई और भी होगा, इट डजंट मैटर, ठीक है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड आई हैव गिवन द वैल्यूज, ठीक है। अब देखो ये स्क्रीन खत्म करूं, फिर मैं आपसे प्रॉम्प्ट करता हूँ सवाल के लिए या कुछ भी। अच्छा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ये इसको मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो क्या ये अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर आयोटा के बराबर होगा, नहीं होगा? थिंक अबाउट इट। सोचो इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव, लेट्स से कि हमारे पास नेगेटिव 4 वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -4, तो क्या आएगा, 4 2 आयोटा आएगा, अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट -4 क्या होता है, 2 आयोटा, अंडर रूट -4 इक्वल टू 2 आयोटा, ठीक है। अगर 4ac माइनस बी स्क्वायर करूं मैं, तो इसकी वैल्यू क्या आती मेरे पास, 4 आती, 4 का अंडर रूट 2, तो आयोटा मैंने बाहर रख दिया, इसलिए ये दोनों बराबर है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है, सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड को यूज करना है, बाकी हम आयोटा बाद में लगा लेंगे जब हम आगे ये डिराइव करेंगे नीचे, इसलिए मैंने इस तरह इस फॉर्म में लिखा है, जस्ट बीइंग द वैल्यू, ठीक है। आयोटा हम बाद में लगा सकते हैं ना, तो ये फॉर्म लिख सकते हैं हम दोनों रूट्स की वैल्यूज की फॉर्म में, जी। समझ आया? ये कोई है बताने वाला, क्लियर है? कमेंट्स में बता दें, यहाँ तक ये समझ आया ये क्या किया मैंने, दो वैल्यूज, ओके। फरजान ही जवाब देता है लगता है, और कोई नहीं जवाब सबको, सही है, चलें ठीक है, ये मैं स्लाइड खत्म कर दूं पहले। अच्छा, तो हमारे पास दो रूट्स जो हो गए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, वो क्या होते हैं, लैम्डा प्लस आयोटा म्यू और लैम्डा माइनस आयोटा यू। देखो लैम्डा प्लस म्यू आयोटा लिख सकते हैं ना आयोटा की फॉर्म में, मैंने ये मैग्नीट्यूड हो तो, ठीक है, जो माइनस अंडर रूट 4ac बाई सी इसका बाई 2 किया, ठीक है। तो ये आपके दो रूट्स आ जाएंगे 10। अब ये क्या हुआ, 10 वी हैव टू कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे, दो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक z1 हो गया e पावर r1t, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन आ गया इसके, ठीक है, जो हमने ये आपको याद है जो पिछला हमने रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स किए थे, उसकी फॉर्म क्या थी, ई आर वन टी था, और ये भी ई आर वन टी है, वो भी ई आर वन टी टू था। तो वो x1 हमने इस फॉर्म लिखा था, ये x2 ये z2 की फॉर्म लिखा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस ये शो किया है। लेकिन फॉर्म इसकी एक्सपोनेंशियल की पावर है, इसलिए किसी ने पूछा था सुबह को कि ये सर हम x की पावर e पावर आर टी लेते हैं हमेशा, तो इसमें भी हम e पावर आर टी ही ले रहे हैं, ठीक है। सिर्फ R1 की वैल्यू जो होगी वो किस में होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी, ठीक है। तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लिख सकते हैं e पावर लैम्डा टी और e पावर आयोटा म्यू टी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म, इफ बेस आर एडेड पावर, इफ बेस आर मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, तो R1 की वैल्यू जो है आपके पास रूट्स हैं, हमने इस फॉर्म में लिखी, ठीक है। R1 की वैल्यू यहाँ से R2 की वैल्यू लिख दी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सॉल्यूशन होंगे वो इस फॉर्म के होंगे, राइट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में। अब हमने क्या किया, नाउ वी अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आप देखें, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट्स ओके, बस आखिर बस का रिजल्ट देख लीजिएगा सिर्फ। 10 वी हैव टू कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन, अब आप देखें, if you don't understand it's okay, but after bus ka result dekh lijiyega sirf. 10 we have two complex exponential solution,
अब हमने ये फॉर्मूला जो मैंने कहा था आर लिख के रिमेंबर करना, जेड अभी हमें रियल ऑफ जेड चाहिए और इमेजिनरी ऑफ जेड चाहिए, ठीक है। और जेड इक्वल टू, लेट्स सपोज के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके लिए हम जब रियल ऑफ जेड निकाल रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इमेजिनरी यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पास Z1 ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है, देखो इसका जो आयोटा की टर्म है वो माइनस में, सही है। तो ये Z1 इज द कॉन्जुगेट ऑफ Z2 या Z2 इज द कॉन्जुगेट ऑफ Z1, एनीथिंग, ठीक है। अगर हमें गिवन है तो हम क्या रियल ऑफ Z निकाल सकते हैं, राइट। अवेज अनलॉक कर दूं क्या मीटिंग 2 मिनट के लिए और? हाँ करूं, एक्सेस किया आपने, क्यों अनलॉक क्यों करूं? हाँ अनलॉक करूं क्या अवेश, माइक पे बताओ अवेश। जी सर। सर कैन यू स्पीक अप प्लीज, आई कांट हियर यू। अच्छा सॉरी। हाँ अब बोलो अवेश, अवेश अब बोलो। जी सर, वो स्टूडेंट एक डिस्कनेक्ट हो गया। यार ये चलो, नेट का इशू आ गया था ना सर। चलो ठीक है, मैंने अनलॉक कर दिया, अब जो भी होगा आ जाएगा, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके माइक ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा अब हम यहाँ पे हम रियल ऑफ जेड निकालना है, ठीक है। तो रियल ऑफ जेड, लेट्स से Z1 इज आवर मेन फंक्शन, मेन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसको Z1 प्लस Z2 करेंगे तो हमारे पास रियल ऑफ आ जाएगा, इसका रियल पार्ट आ जाएगा। इफ आई वांट टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, right, then can we use the this one, right, ये Z1 plus Z1 बार जो है हमारे पास Z2, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे, आप देखिएगा नीचे, अब देखिएगा रियल ऑफ Z1 t क्या आएगा, ई लैम्डा टी, ई आयोटा न्यू टी प्लस ये Z2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, फॉर्मूला यूज किया ऊपर, ओके। ई लैम्डा टी, ई आयोटा टी को, ई लैम्डा टी कॉमन लिया तो हमारे पास एक ये आ गया, ये ई आयोटा टी, ई आयोटा न्यू टी प्लस ई माइनस आयोटा टी डिवाइड बाय 2। तो ये जो चीज है पूरी टर्म, ये है कॉस न्यू टी। तो कैसे आई वो मैं नीचे बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये देख लें कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ अवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसको हमने x1 क्लियर किया, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला यूज किया है Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z1 बार, जो Z1 बार है हमारे पास Z2 है कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई cos न्यू टी ई पावर लैम्डा। पहले आप देख लें तो बताऊंगा ये टर्म cos न्यू टी के कैसे बराबर है, ठीक है। दूसरी है इमेजनरी, इमेजनरी ऑफ Z1, हमें दो चीजें, दो रूट्स निकालने, एक इमेजनरी, ठीक है, और एक आपका रियल। तो इमेजनरी का फॉर्मूला लगा दिया z माइनस जेड बार डिवाइड बाय 2 आयोटा, ठीक है, ई लैम्डा टी ई आई यू टी माइनस ई लैम्डा टी ई माइनस आई म्यू टी, ठीक है। हाँ मैं आता हूँ। अब ई लैम्डा टी जो है तो कॉमन लिया तो ये जो टर्म आ गई थोड़ी ये साइन म्यू टी के बराबर है, ठीक है। तो पहले मैं कंक्लूड करता हूँ फिर बताता हूँ कि ये किसके, ये कॉस म्यू टी क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं हमने क्या किया है। हमने क्या किया है कि सबसे पहले नमाज का टाइम 12:30 बजे, तो 10-15 मिनट है आपके पास, 15, कैन यू गिव 15 मिनट्स मैक्सिमम अवे, 15 मिनट्स मैक्सिमम, विद ओके, या क्या करें, जो बोलो अवे, टाइप प्लीज, टाइप करो।
क्या करें? Better take a break or what? Otherwise ये पूरा if you have 15 minutes maximum, ठीक है ना? हाँ सही है। फिर मैं आपको एक तीन स्लाइड करवा के एक सवाल करवा के तो फिर आप जा सकते हैं। ये एग्जाम्पल एक्चुअली करानी थी, 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा, ठीक है? ओके आप जा सकते हैं जिसको अगर जाना हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अटेंडेंस लगवा दीजिएगा आप। ओके, ई लैम्डा टी कॉस म्यू टी। अच्छा, अब ये मैं ऊपर से पढ़ लूँ ताकि ये ऐसे नहीं कि पूरा ज़ाया हो जाए, तो वी शुड फिनिश इट। अच्छा, हमने क्या किया है, रियल पार्ट निकाला। सो वी विल फाइंड, अब ये पढ़ो, सो वी विल फाइंड टू डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन Z1 Z2 दैट आर नेमली, हमने क्या निकाला, x1 और x2। अब जाहिर है x1 भी सॉल्यूशन होगा और x2 भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है? मकसद ये है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रियल वैल्यूज, ये रियल वैल्यूज है ना, x1 और x2, इमेजिनरी जो निकालेंगे और ये निकालेंगे, ये दोनों सॉल्यूशन होना चाहिए, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? अब देखो x1t तो हमारा निकल गया ये, ठीक है, x2t निकल गया, तो हमारे पास जो रियल सॉल्यूशन आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, आप सोचो। ई लैम्डा टी कॉस म्यू टी, और ये था C1 यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे था C1, याद है आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन C1, और यहाँ क्या होगा, दूसरा का C2 होगा, राइट? तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास सुपरपोजिशन की फॉर्म में आ जाएगा, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन विद आल्सो सॉल्यूशन, ठीक है? तो उसको हमने नीचे लिख लिया, बस यहाँ तक चलो फिर देखते हैं। ई लैम्डा टी कॉमन आया दोनों टर्म से, ई लैम्डा टी कॉमन, ई लैम्डा टी कॉमन, ठीक है? और C1 को मैंने A लिखा है और C2 को B लिखा है, ठीक है? तो हम ये लिख सकते हैं ई लैम्डा टी A cos म्यू टी प्लस B sin म्यू टी, राइट? तो कहने का मकसद ये है कि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होंगे तो हमारे पास जो आउटपुट होगा, यानी जो सॉल्यूशन होगा, वो ई पावर लैम्डा टी और A cos म्यू टी प्लस B sin म्यू टी। तो लैम्डा क्या होगा आपका, रूट का रियल पार्ट होगा, जैसे -b/2a होगा, ठीक है? और म्यू क्या होगा इसका, यानी कोसाइन और साइन का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो एक्चुअली इमेजरी पार्ट की वैल्यू होगी, पॉजिटिव, यानी √4ac - b² / 2 होगा। बस ये यहाँ तक आपको याद रखना है, समझ गए? अगर डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो क्या होगा, e पावर r1t प्लस c1 e पावर r1t था, प्लस C2 e पावर r2t था। इसमें क्या है, e लैम्डा टी A cos म्यू टी प्लस B sin म्यू टी। A और B सेम है जो C1 C2 है, इस केस में हम इस तरह लिखते हैं A और B की फॉर्म। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? जी जी, क्या नाम है, हमजा सईद या फहद अली या वो, जी जी, क्लियर हुआ आपको? परजाम, जी कोई सवाल है तो बता दें, यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ूँ? हाँ ठीक है, हो जाएगा वैसे भी क्लियर। तो बस एक स्लाइड और है। अब देखें, ये मैंने कहा था ये कैसे आया। अच्छा, अब ई, ये जो टर्म हमारी थी, मैंने कहा कि ये ई आयोटा टी प्लस ई माइनस आयोटा टी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस म्यू टी, ठीक है? इसको आप देखें कैसे आया नीचे, मैं थर्ड पिक्चर में किया है, थर्ड स्लाइड में।
आपको पता है कि ई आयोटा थी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यूलर्स फॉर्मूला, राइट। अब अगर हम कॉस थीटा लेंगे वो क्या रियल ऑफ ई आयोटा थीटा होगा, ठीक है। कॉस थीटा क्या है, रियल पार्ट ऑफ ई आयोटा थीटा, तो हम कॉस थीटा को रियल ऑफ ई आयोटा थीटा लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब इसी में ही आप अप्लाई करो ये फॉर्मूला जो हमने कहा था, रिमेंबर जेड इक्वल रियल ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस जेड डैश अपॉन 2, ठीक है। तो रियल ऑफ जेड, तो हमारे पास क्या है, रियल ऑफ जेड, ये जेड क्या है, ई पावर आयोटा थीटा है। इसका मतलब हमने ई आयोटा थीटा लिख सकते हैं इस जगह, प्लस कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई माइनस आयोटा थीटा बाय 2। तो क्या कॉस थीटा इक्वल टू ये बराबर होगा ई आयोटा थीटा प्लस ई माइनस आयोटा थीटा बाय 2, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको हमने बस इसलिए मैंने कहा था कि ये जो ई आयोटा म्यू टी प्लस ई माइनस 2 कॉस म्यू टी के बराबर है, ठीक है। हमारे पास थीटा था, आयोटा थीटा था, तो इसमें क्या आयोटा म्यू टी है, तो कॉस का क्या आएगा, म्यू टी आएगा, ठीक है। जो भी आयोटा के साथ आर्ग्यूमेंट होगी वही आती है। और इस तरह साइन का भी है, साइन साइन थीटा क्या होता है, इमेजिनरी ऑफ ई आयोटा थीटा, राइट। साइन थीटा इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर, तो हम इस तरह लिख सकते हैं इमेजिनरी ई आयोटा थीटा, ठीक है। अब हमने अप्लाई किया यही इमेजिनरी, एक्चुअली z क्या होता है, z माइनस जेड डैश अपॉन 2 आयोटा, z हमारे पास ई आयोटा थीटा है माइनस ई माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाय 2 आयोटा, तो दिस होल इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। ठीक है, ये पूरा जो बराबर है, क्योंकि थीटा था यहाँ पे या म्यू टी है, तो हमने साइन ओमेगा टी किया, ठीक है। तो ये मैंने नीचे स्लाइड में लिखा है, ओके। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो सिर्फ आपका करना सवाल करना है इसका, तो मैंने एक सवाल किया है नीचे इसका, ठीक है, बल्कि 2 सवाल किए इसके मैंने। तो एक सवाल x डबल डॉट प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो और इसमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है। इसमें आप देखिएगा कि इसके जो रूट्स आ रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, वो क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी फॉर्म की फॉर्म में आ रहे हैं, ये प्योर इमेजिनरी फॉर्म है, ठीक है। इसमें आपको लैम्डा क्या है, आपका 0 है, और म्यू क्या है आपका 1 है, ठीक है। जी जी जी, ये मैं अभी ईमेल आपको कर देता हूँ, तो व्हाट्सएप पे कर देता हूँ फाइल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और यूट्यूब में तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये r1 इक्वल टू माइनस आयोटा, r2 इक्वल टू प्लस आयोटा। अब देखो x ऑफ t क्या हो, किसके बराबर होगा, e लैम्डा t a cos म्यू t प्लस b sin। ये जनरल सॉल्यूशन है किसका, उस सॉल्यूशन का जिसका, उस इक्वेशन का जिसके रूट्स क्या है आपके, वो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना, ठीक है। प्योर इमेज नहीं लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एक -1 है एक +1 है, ठीक है। इसको हमने यहाँ वैल्यूज पुट की, लैम्डा 0 है रियल पार्ट, तो हमारे पास a cos t प्लस b sin t आ गया, तो हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस है, आपको सिर्फ फॉर्मूला जो जनरल सॉल्यूशन है वो डिफरेंट यूज करना है आपको कंपेयर टू अगर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ये फर्क है, बाकी पोजीशन सब सेम है एग्जैक्टली। तो सुपरपोजिशन के हिसाब से जनरल सॉल्यूशन ये बन गया। अब आप देखें, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका, ठीक है, और डेरिवेटिव की इनिशियल वैल्यू क्या है वो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन पे, ठीक है। ये हमने किया है, x डॉट टी इक्वल टू माइनस ए साइन टी हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ए साइन थीटा, और इसका क्या होगा b cos t। तो x डॉट टी क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, 0 दिया, x डॉट दिया हुआ है, ठीक है, राइट। इसको हमने क्या लिखा, x डॉट लिख दिया, और माइनस से साइन t के पावर 0, तो साइन 0 इक्वल टू 0 और cos 0 इक्वल टू 1, तो ये क्या आ गया, b इज इक्वल टू, सॉरी ये x डॉट ये वाला है, सॉरी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आ गया, मैं इसको देखा था। और अगर x ऑफ 0 है, x और 0, x0 का x0 हमारे पास क्या दी हुई थी, x नॉट वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, और cos 0 होता है 1, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, x नॉट आ गया, क्योंकि साइन 0 0 होता है, ठीक है।
तो बस हमने क्या किया, जो जनरल सॉल्यूशन है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, we have take a derivative and put the value, initial value of the derivative in this equation, and then the solution की का initial value था वो x of 0, वो मैंने put किया तो हमारे पास a आ गया। तो जब a और b आया था तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं जनरल इक्वेशन में, ठीक है। वो हमने पुट किया x नॉट cos t प्लस a की वैल्यू आ गई x नॉट, ठीक है, और b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट, तो ये हमने पुट कर दिया, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। बाकी आप सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिएगा, टाइम नहीं है, नमाज का टाइम भी है। मैंने सेकंड आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर से की है मैंने, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये बुक की भी एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली बुक की एग्जाम्पल है। और बाकी जब ये हो जाएंगे तो मैं एक दो और एग्जाम्पल करा के, जब नॉन होम यूज कराऊंगा तब उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस कर दूंगा, फिर आप बताइएगा आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हम वो रिपीट कर देंगे, ठीक है। ये बुक एग्जाम्पल है एग्जैक्टली। तो ये क्लियर हुआ? कोई सवाल है जल्दी से पूछ लें, आई हैव टाइम आपको। जी जी क्लियर है, वाह भैया बेस, वाह। सिर्फ तुम्हें इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ओनली थिंग टू रिमेम्बर इज कि जब भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आए और होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है सेकंड ऑर्डर, देन जस्ट यूज दिस वन, x of t is equal to e lambda t ब्रैकेट में a cos mu t प्लस b sin mu t। इसको याद करने का तरीका है कि लैम्डा को याद रखो, रियल पार्ट है r1 का रूट्स का, और म्यू क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट है, का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। बस ये रखो, ये क्या जनरल, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, ठीक है। पजामो क्लियर है, ओके ओके, ठीक है। तो हम ये मैं आपको सवाल दे दूंगा, एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसके बाद भी वीडियो, तो आप वो देख लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगी पूरी चीज। तो आई विल गिव द प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो यूट्यूब वीडियोस में आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग आज की वीडियोस या कल आज की वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद भेज दूंगा, और एंड आई विल इन्फॉर्म द सीआर बाय व्हाट्सएप, ठीक है। और ये स्लाइड मैं अभी भेज देता हूँ आपको। ओके जी, कुछ और तो नहीं है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। रेज ये अटेंडेंस जरा दे, इसकी स्नैपशॉट देना, आपके पास है अभी भी, ठीक है। सुल्तान हैदर रेज द हैंड जी, व्हाट, स्पीक अप, नहीं आ रही आवाज, चले, आई स्टॉप इट नाउ।